शालूम एवरीबडी एंड ब्लेसिंग्स एंड सलाम टू एवरीवन। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदावंद ने सारे रास्ते में हमारी मुहाफ़ज़त की, सही सलामत खुदा ने हमें दुबई तक पहुंचाया फ्रॉम बाकू। सो अभी हम बस में बैठे हैं। ये बस हमें एयरपोर्ट इनसाइड लेके जाएगी और फिर से शुक्रगुजारी खुदावंद की कि सारा सफ़र हमारा जो था वो बहुत ही मुबारक रहा। और अभी हम एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अभी हम इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे और लो जी, इमिग्रेशन हुई हमारी कंप्लीट क्लियर। दुबई में दाखिल होते ही हमें पता चल गया था भाई यहाँ पे मत बजने वाली है। से बाहर निकलते ही भीगता हुआ नज़र आ रहा हूँ। अभी गाड़ी करवाइए ऊपर। आई एम गोइंग टू होटल एंड विल सी यू इन होटल। आपको मेरी भीगती हुई शर्ट नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फ़ौरन जैसे ही हम गाड़ी में घुसे, थैंक्स गॉड के ड्राइवर जो थे उन्होंने एसी ऑन कर रखा था। तो अभी हम चल पड़े अपनी होटल की जानिब, फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल। और साथ साथ जाते जाते मैं चाह रहा था कि मैं आपको जो कुछ भी मैं वेरी फर्स्ट टाइम दुबई में देख रहा था, मैं चाह रहा चलो आपके साथ भी मैं शेयर करता जाऊँ। Finally, we got our hotel, which named Escort. होटल में पहुंच गए हैं। बड़ा खूबसूरत होटल है और इसके रिसेप्शन भी देखिए, इसके रूम भी बड़े कमाल के। हमने ऑनलाइन पे किया हुआ था। सो विच इज़ कॉस्ट मी अबाउट 150 दिरहम जो है वो एक नाइट का मैंने पे करना है। काफ़ी खूबसूरत है। दिखाएं ज़रा, दिखाएं। रूम पर गुजारा आपको करवाते हैं। सो ओके, लीजिए, ये रूम की एंट्रेंस है और एंट्री के सामने ये टॉयलेट है। टॉयलेट के बाद ये बेडरूम है। ये एलईडी लगी हुई है। उसी के साथ साथ हमें ये लिविंग मिल रहा है, छोटा सा। काफ़ी ठीक है, बस नॉट वाओ एंड नॉट सो गुड, यू नो, so bad. It's almost fine. So ये हमें तकरीबन 150 दिरहम में पड़ा है और 2 दिन का लिया हमने, यानी कि 300 उसका पे किया और 30 कह रहे कोई टैक्स। पहली मॉर्निंग है दुबई में और जो ही मैं उठा तो मैं चाह रहा था कि मैं एज सून एज पॉसिबल पूल पे जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। सो आई वांटेड टू गो टू स्विमिंग। तो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ और पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये रूम की कैटेगरी कैसा लुक है इसकी। प्लीज़ गिव अ लुक, शेयर करिए इनके साथ। ले जी, मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट पूल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्विमिंग करना। और यहाँ पे तो इसकी अशद ज़रूरत है, बिकॉज़ गर्मी की शिद्दत जो थी वो जितने भी कंट्रीज़ मैंने घूमे सबसे ज़्यादा दुबई में थी। तो दुबई में मैं नहाया, ये 7th फ्लोर पे था, टॉप ऑफ द रूफ था एस्कॉर्ट होटल में। सो मैं खूब नहाया और नहाने के बाद हमने कुछ रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद इवनिंग में हम निकल पड़े। मेरी वाइफ का बर्थडे था तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम निकल पड़े। और जाते जाते ये फ्यूचर म्यूज़ियम आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे। तो ये खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था। इसी के साथ ऊपर आप देखें, ये बुर्ज खलीफा का भी व्यू नज़र आ रहा था और बहुत ही उम्दा लग रहा था। और रास्ते में भी बहुत खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दोपहर में तो जानलेवा गर्मी होती है। वही लोग जो यहाँ पे यूज्ड टू हैं दे कैन सर्वाइव, और इवनिंग में भी काफ़ी गर्मी थी। सेकंड डे है दुबई में। लास्ट नाइट हम दुबई पहुंचे थे और आज दोपहर को गर्मी बहुत थी, हम निकल नहीं पाए। लेकिन अब शाम है और ऊपर से मेरी वाइफ की बर्थडे भी है, तो हम सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं दुबई मॉल में। और इसी के साथ दुनिया की जो दूसरी बिल्डिंग थी वो भी आपको दिखाई थी मलेशिया में, और जो पहली बिल्डिंग है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, दे ही वो बुर्ज खलीफा। सो आए, बाकी के जो मंजर है, जो मूवमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
दुबई मॉल में आ गए हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है यहाँ पे, और इसकी वो लुक बिहाइंड मी। इसने दुबई मॉल नहीं देखा, दुबई मॉल देखने में बहुत ही दिलकश है, और एक्चुअली घूमने में आपकी मत बढ़ जाएगी सर। अगर आना है तो 2 दिन रेस्ट करके फिर आइएगा, क्योंकि आपको सुबह से लेकर शाम तक आप घूमते रहेंगे, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। और ट्रस्ट मी, इवन कि आप इसमें घूम भी सकते हैं, क्योंकि सेम है और बहुत बड़ा है। बहुत मुश्किल से यहाँ पे चीज़ों को याद रखना पड़ता है, और पूछ के आपको बाहर यहाँ से निकलना पड़ता है। सो एज वी डिड। दुबई मॉल में जब आप आएंगे तो आपको एक्वेरियम मिलेगा, जिसमें फ़िशेस हैं, जिसमें तरह तरह की हर रंग की, हर किस्म की, इसकी तरह तरह की इकसाम है। और आप देख सकते हैं शार्क। वेरी फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में कि मैंने शार्क को लाइव देखा। मैंने जो ही शार्क को देखा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने कहा कि मैं मस्ट जाऊंगा और मैं देखूंगा। ये रही मेरी 3 टिकट्स विद फैमिली, और हम जा रहे हैं इनसाइड टू सी माय लवली शार्क। अभी हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, और अंदर आपकी सोच से भर के चीज़ें हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी एज वेल कि ये सारे मोमेंट्स और ये शार्क वगैरह देख रहा हूँ। टीवी में सबने देखी है, लेकिन इट्स वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी इन माय लाइफ। अमेजिंग। खुदा की क्रिएशन वाकई ही लाजवाब है। ये देखिए ज़रा, और इधर देखिए शार्क। ओह माय गॉड। Participate in local beach cleanups or organize one with friends and family. Educate others about the importance of our oceans and the challenges. खुदावंद की क्रिएशन, खुदावंद की तख्लीक की हुई चीज़ें, खुदावंद की मखलूक बहुत ही खूबसूरत है। आज फेस टू फेस मेरा टाकरा हुआ जी किते नाल, शार्क के नाल, ते बहुत वधिया लगा। कमाल जी, क्या कहना। एक्वेरियम के बाद हमारा जाना हुआ ज़ू में, और ज़ू में मेरे था कि शायद कोई जंगली जानवर हो, लेकिन ये जंगली नहीं, समंदरी ही जानवर थे। और इसके अंदर आज एक बड़ा सरप्राइज। सो बी विद अस। चले मैं आपको बता ही देता हूँ सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज़ ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ इसके अंदर है, जो कि 16 फीट है और तकरीबन 5 मीटर का है। और आप उसको देखिएगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा एलिगेटर देखा, और जिसकी मेरे ख्याल में अगर उसके सामने एक भैंस को फेंक दिया जाए तो विदिन आई थिंक 10 मिनट्स ही विल फिनिश एवरीथिंग। सो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ द किंग एलिगेटर क्रोकोडाइल। थैंक यू। अगर हम बात करें टिकट की प्राइस की, तो एक टिकट जो मुझे पड़ी है वो तकरीबन 200 दिरहम की पड़ी है, और मुझे 3 लेनी थी क्योंकि फैमिली मेरे साथ थी, तो हमने 600 दिरहम पे किए हैं 3 टिकट लेने के लिए। सो सही था, अच्छा था। ये ज़ू है। ओह माय गुडनेस, वाओ। ये अंदर इन्होंने ज़ू बनाया हुआ है। सो ये भी एक सरप्राइज़ था मेरी वाइफ की बर्थडे का। और ये टिकट मेरे हाथ में देख सकते हो, कुछ इस किस्म की टिकट आपको देते हैं ताकि आप एंटर कर सकें। और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, मुझे लगा था, और कुछ लोगों ने कहा भी था कि इस मौसम में दुबई में ना जाओ, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। फिर वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा पछतावा भी हुआ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको तरह तरह की फ़िशेस भी दिखाना चाहता हूँ। मुझे नाम किसी का नहीं पता, कुछ एक का पता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो भी है आप देखते जाएं वन बाय वन।
ये तमाम स्पीशीज़ जो भी हैं हमने जियोग्राफी चैनल एक होता था वहाँ पे हम देखा करते थे, लेकिन आज लाइव देखकर तो मैं दंग रह गया। ये देखिए कैसी और किस किस किस्म की फ़िशेज़ यहाँ पे पाई गई हैं, और मैं हैरान हो रहा था। ये चंद एक फ़िशेज़ को पकड़ के उन्होंने शीशे के अंदर बंद करके दिखाया है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब रियल ओशन में हम गए पताया में, कोरल ओशन पे, कोरल आइलैंड पे, तो तब भी हमने ये नज़ारा देखा था समंदर के नीचे भी, तो बहुत खूबसूरत था वो भी। तो ये रहा स्पाइडर। इसी के साथ हम आ गए अपर पोर्शन पे। अपर पोर्शन पे भी लुक बहुत खूबसूरत आती है, और कुछ फ़िशेज़ जो थी उनका कलर जो था वो नायॉन कलर था, बहुत खूबसूरत, जो कि अंधेरे में चमकता है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। सो इसी के साथ साथ अब आपका जो सरप्राइज़ था वो भी ऑन दी वे है, जिसका मैंने आपको बोला था। सो देयर यू गो। ये क्रोकोडाइल 16 फीट का है और 5 मीटर का है, और दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का जो क्रोकोडाइल कहा गया, इसको ही लक़ब मिला है। तो मैंने पहले तुक्के शुक्के लगाता रहा, ये 14 फीट का, 15 या 16 फीट का लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 16 फीट का है। मैंने गूगल किया था, इसलिए फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी लंबाई चेक करें, कैमरे में भी अभी ये छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन 8-9 फुट का है, लेकिन वो वाला 15 से 20 फुट का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहीं से हिसाब लगाएं। फिर सारे मैंने वीडियो डिसाइड वगैरह बना किया रहे कि हैं। मैं क्यों ना इसके पास जाके दुम नीचे भी मैं जाके कहता हूँ कि तकरीबन तो फिर से मुझे 7 नीचे आना फुट के पड़ा। करीब होगी। इसकी दुम देखे इसका तकरीबन front structure 7 फुट के करीब की, सिर्फ इसकी दुम नहीं है, ये देखिए जरा, जैसे कि बताऊँ, लेकिन इमेजिन ओके। सो मेरे बाजू की तरफ देखिए, उसको मुंह की तरफ देखिए। तकरीबन ये वाज लेके यहाँ तक तो 13 से हेलो, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दुबई में वाटरफॉल। वो एक पाकिस्तान में कहावत मशहूर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जम्मिया ही नहीं। मैं कहूँगा जिन्हें वाटरफॉल नहीं देखा जम्मिया ही नहीं। जब भी दुबई में आए तो बस इसका विजिट करें। Amazing। ये जी हर किसी का जो ख्वाब होता है, आज मेरा ख्वाब तो खुदा ने कंप्लीट कर दिया, एंड आई प्रे दैट खुदा आपका भी ये ख्वाब पूरा करें। सो ये है जी बुर्ज खलीफा, जिसको देखने को मैं बेताब था, और मेरी हसरत थी कि कभी ना कभी ज़रूर इसको मैं ऐसे देखूं, क्योंकि वीडियोस पिक्चर्स में मैंने देखा था। सो फाइनली खुदा ने मेरा भी ख्वाब पूरा किया। और मज़े की बात यह है कि उस वक़्त इस पर स्क्रीनिंग चल रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सो फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे और बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे हैं, माय वाइफ्स बर्थडे। मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनकी बर्थडे जो है कि बुर्ज खलीफा के सामने जाके सेलिब्रेट करेंगे। सो खुदावंद ने इस काबिल किया, और सारा इज़्ज़त और जलाल यीशु के नाम को मिले कि खुदावंद ने हमें इस काबिल किया कि हम यहाँ पे आए और बर्थडे सेलिब्रेशन की हमने। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मैंने सोचा कोई एक आधी वीडियो बन जाए, सो मैं यहाँ पे शाहरुख खान बन गया। तो उसका रूम जो बहुत कंजस्टेड था, बहुत अजीब सा था, और इट वाज इवन एसी भी सही काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम आए हैं रॉयल एस्कॉर्ट में, जो कि उन्हीं का है, लेकिन ये न्यू बना है। तो आई वांट टू शो यू का बहुत खूबसूरत है। वाह, आगे सुनिए सारा फ्रिज भी है। जो प्रीवियस रूम था उसमें दिक्कत ये थी कि वहाँ पे एसी सही काम नहीं कर रहा था, और प्लस वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, और उसमें कुछ ऐसा ख़ास व्यू भी नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना रूम चेंज किया जाए। सो ये रूम देखने के बाद, रूम चेंज करने के बाद हमने करवाई ऊबर। हमने जाना था सफारी डेजर्ट, और फिर हम निकल पड़े
और बहुत ही मैं एक्साइटेड था, लेकिन डरा हुआ भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी मुझे पसंद ज़रा भी नहीं है। मेरी स्किन ऑलरेडी टैन हो चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा रंग काफ़ी काला हो गया सी। तो मैंने कहा कि क्या करें, फिर मैंने कहा नहीं जाना चाहिए क्योंकि आई वॉन्टेड टू मेक हर बर्थडे स्पेशल, सो दैट्स वाई। और मज़े की बात, मुझे यहाँ पे HBL बैंक देखने को मिला, मुझे ख़बर नहीं थी कि यहाँ पे भी है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर UBL बैंक भी था और दीगर काफ़ी बैंक थे जो पाकिस्तान में भी हैं। सो ये आगे हैं जी हम डेज़र्ट के पास। जो ही जा रहे हैं, रेत के टीले हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं और फाइनली वी गॉट देयर। ये रही हमारी ऊबर, और जो यहाँ का ड्राइवर है वो अफ़गानी है और बहुत ही कोऑपरेटिव है और बहुत ही अच्छा इंसान है। सो यहाँ पे काफ़ी तेज़ आज हवा चल रही थी और आप देख सकते हैं मेरे कपड़े और मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। तो मैं आपको मज़ीद दिखाना चाहता हूँ इसके मंज़र। ये एंट्रेंस है, लोग अंदर बैठे हुए हैं, लोग बग्गी पे, साइकिल पे और गाड़ियों पे सफारी का मज़ा लेते हुए। ये रहे ड्राइवर जो कि अफ़गानिस्तान से है और प्लस ये उर्दू भी जानते हैं। और मैंने लाला को कहा कि बाय बोले और यहाँ हाय बोले आपको। सो फाइनली ही सेड हाय। सो ये देखिएगा मंज़र, लोग मेरे पीछे बग्गीज़ के अंदर एंजॉय करते हुए। लेकिन अफ़सोस ये था कि आज हवा बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से रेत जो है, जो सैंड है, वो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, आंखों में पड़ रही थी, जिसकी वजह से आंखें काफ़ी दर्द कर रही थी। उसी के साथ साथ एक पाकिस्तानी मिला जो यहाँ पे काम करता है, उसने अपनी दुख की कहानी मुझे सुनाई कि वो तकरीबन 1000 दिरहम यहाँ से ले रहा है और बहुत ही मुश्किल में है। सो हमने उनकी हौसला अफजाई की और प्लस वट एवर वी कैन डू वी डिड। और उसके बाद हम निकल पड़े सफारी के लिए। और आप देखिएगा आगे, दुनिया के सबसे मुश्किल जो ड्राइव है ना, मैंने कभी कहीं पे देखी है, वो मौत का कुआं नहीं है, वो ये सफारी डेजर्ट है। यकीन करें, रेत के इतने इतने बड़े टीले थे और 3 से 4 मरतबा हमारी जो गाड़ी थी वो उलटते उलटते बच गई। सो मैं दाद देता हूँ उस ड्राइवर को। मैं कहता हूँ अगर मैं होता तो, बल्कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पे ड्राइव कर सकता हूँ, इवन कितने भी अच्छे ड्राइवर आप क्यों ना हो। ये तजर्बे की बात है। और वो शख्स जो हमारे साथ बैठा हुआ है, वो भाई तकरीबन पिछले 17 साल से यही काम कर रहे हैं। और ये देखिएगा आगे कैसे कैसे कमाल के टिले हैं यहाँ पे। ये हम अभी एंटर कर रहे हैं उस साइड पे जाने के लिए जहाँ पे लोग जाते हैं। सो फाइनली वी गॉट देयर, जस्ट गिव अ लुक, ओ माय गुडनेस। ये मूवीज़ और फिल्मों में हम देखा करते थे ये सीन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। खुदा की करनी क्या है यार, यहीं पे समंदर है, यहीं पे रेत के टीले हैं, रेगिस्तान भी यहीं पे है। और मज़े की बात, इन अरबियों ने ऐसे ही रेत के टिलों को पकड़ के बिल्डिंग्स बना दी है जो दुबई में आपको नज़र आ रही है, शारजा में नज़र आ रही है और दीगर तमाम जगहों पे, अबू धाबी में नज़र आ रही है। ये ऐसे ही टिला हुआ करते थे जो कि खुदा ने उनको हिकमत देकर और खुदा की हिकमत के वसीला से उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी। इट्स ऑल द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके बाद मेरे वही एक्शन, मेरा साइन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेत उड़ने की वजह से, आंखों में रेत जाने की वजह से आंखें दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी ताकि जो मंज़र मैंने देखे हैं वो आप भी देखें। सफारी डेज़र्ट के बाद हम अपने डेरा की जानिब जा रहे थे, जहाँ पे उन्होंने खाना वगैरह हमें रिप्रेजेंट करना था, जहाँ पे उन्होंने हमें एक इनका ट्रेडिशनल डांस होता है वो हमें देखना था। तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब जा रहा हूँ मैं अंदर, और अंदर के मनाज़र भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। रेत पे चलना इंतहाई मुश्किल है। कभी आपका भी सफारी डेज़र्ट की तरफ जाना हुआ तो ज़रूर सॉक्स, अपर सॉक्स पहन के जाएं और शूज़ को अच्छे से टाइट करें, वरना रेत जब आपके अंदर पाँव शूज़ के अंदर जाती है तो ये ब्लिस्टर भी, छाले भी बना सकती है आपके पाँव पे। बहुत ही तीखी किस्म की ये रेत थी। सो ले जी, फाइनली हम आ गए हैं डेरा पे। ज़रा देखिएगा, और ये इवनिंग में हल्का सा ठंडा होना शुरू हो गया था। ये गाइडर है हमें समझाते हुए कि कहाँ से कौन सी चीज़ खानी है, अगर कोई एक्स्ट्रा लोग है कौन सी चीज़ पे पैसे लगेंगे, दिस एंड दैट।
hard drinks, liquors are chargeable, alcohol items are chargeable, soft drink, water will be free, including your package. After announcement, you can pay. The last one is in a pending shop for ladies. Small tattoo free, big one is chargeable. Alright? We have two types of sitting. Only for ladies. Okay. We have two types of sitting. You see this normal area. This is called normal area. Bag means area. If you sit over there, your table number will be reserved. You must sit on your table number. Can't change your table. Okay. And Once we sit, then we cannot change. no. Your table will be reserved. You must sit on your table number. Suppose 11 number is your table. You must sit on your 11. You can't sit on 9 number. Yeah. Here sharing table. Another person will sit with you. Okay. But भरे हुए हैं और पूरे हाल बाकी देने हैं, लेकिन अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम जो है कि चाय पी सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, लेकिन अभी ये कुछ नहीं करना, पहले खाने की जानिब जाए। आ जाए। लाइन में लगना है सबने और अपनी बारी का इंतजार भी करना है। आ जाए। ये बूफे लगे हुए थे, लेकिन इस बूफे में ये था कि आपको खुद से नहीं, उन्होंने आपको स्पेसिफिक अमाउंट में आपको डाल के देना था। सो ये हमें दे रहे हैं पकोड़ा, साथ में चिप्स थी आलू वाली, और एक दो चीज़ें जो पाकिस्तान के शहरी जो बाज़ार हैं उनमें अवेलेबल होती है। उसके बाद इनका ट्रेडिशनल डांस दिखा रहे थे, दो लड़के डांस कर रहे थे साथ में उनके हाथ में काइंड ऑफ वी कैन से आई डोंट नो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इनका डांस देखते देखते। फिर से उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अभी आपके खाने का वक्त है, पहले स्नैक डिनर का उन्होंने ऐलान किया, और डांस को देखते देखते फ़ौरन सभी भाग गए, जिसमें से मैं भी उनमें से एक था। फिर जाके लगे लाइन में, लाइन काफ़ी लंबी थी और हम भी लग गए लाइन के। आप उस साइड पे जाओ। लेकिन अभी भी काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन लंबी भीड़ अभी वो लाइन मेरे पीछे। खाना खाने के बाद कुछ वहाँ पे और चलने लगा था डांस वगैरह, लेकिन मैंने ड्राइवर से कहा कि हम जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते ये शारजाह की मस्जिद है जो बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है, तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ इसको भी शेयर करता हूँ। तो मैंने उसको कैप्चर किया। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की जानिब। हाँ जी, आज हमारा तीसरा दिन है, यानी कि तीसरी मॉर्निंग है हमारी दुबई में। और असल में ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए नहीं शूट कर पा रहा क्योंकि दोपहर के वक्त इंतहाई गर्मी होती है। रात को निकलते हैं और रात को भी इतनी गर्मी होती है, सांस लेना महाल होता है। सो दैट्स वाई मैं ये मेरा शॉर्ट व्लॉग होगा, लेकिन जितना भी कैप्चर कर पाए, जहाँ कहीं भी जा पाए, आई विल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द डे। ले जी, दिन का आगाज़ करते हुए हम निकल पड़े अपने होटल से, और होटल से हम जा रहे थे मीना बाज़ार मार्केट की जानिब, और एक ब्रिज पे रुके तो मैं आपको व्यू दिखाना चाहता था। तो गाइस, ये वाला होटल है जो हमने बुक किया है। मैं चाह रहा था कि आपको दूर से व्यू करवाऊँ, क्योंकि रिसेप्शन पे भी अगर मैं दिखाता तो इतना खास नहीं था नज़र आ रहा, बट यहाँ से व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा है। दो होटल है यहाँ पे, एक पुराना है एस्कॉर्ट है अकेला उसका नाम, और एक है रॉयल एस्कॉर्ट। तो जिसमें हम रह रहे हैं वो रॉयल एस्कॉर्ट है। धूप बहुत ज़्यादा है, अभी हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आए जाके नाश्ता पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं हम, इफ वी कैन फाइंड। आज मैं लेके चलता हूँ आपको। ये देखें जी, ये सेम हमारे पाकिस्तान जैसे यहाँ पे भी रोड्स और शॉप्स हैं। अभी हम जा रहे हैं। ये हिंदुइज़्म की कुछ मूर्तियाँ वगैरह, चिराग वगैरह जो वो आरती के लिए यूज़ करते हैं, वो थे। रास्ते में जाते हुए मुझे शॉप नज़र आई, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फाइनली हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे पहुँच गए। वहाँ पे हमने बिरयानी खाई और
कीमा और मगज़ था, साथ में रोटी बहुत अच्छी थी इनकी, रायता बड़ा अच्छा था, वो हमने खाया। अब जिस दिन के हम आए हुए थे हम ऊबर पे ऊबर करवाए जा रहे थे। अब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक नज़र हम मेट्रो को ही जाने भी जाएं, तो ये हम जा रहे हैं मेट्रो की जानिब। हमने कार्ड परचेज़ किया। मैं चाह रहा था कि मेट्रो की व्यूज़ भी मैं भी देखूं और आपके साथ भी शेयर करूं। लोग यहाँ पे सफ़र तो करते ये हैं। मेट्रो स्टेशन है, उस दिन के तो फिजूल अभी में हम जा रहे हैं मेट्रो के अंदर। टैक्सी वगैरह करवाई जा रही है, एक्सपेंसिव अंडर द रोड। फ्लैट नंबर 4 बल्कि 2 पे हमने जाना था, सॉरी। ये जी मेट्रो सो हम नीचे जा रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे वेट करने। पहले स्टेशन से उतर गए और अभी ये बुर्जुमान पे उतरे हम। अभी हम जा रहे हैं المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. जा रहे हैं बुर्ज खलीफा। ये चेक करें जी, ओ माय गुडनेस, वाह! ये सारी दीवार में जो शीशे की दीवार बनाई है, सब में हाई फाई जो परफ्यूम ऑलरेडी मेरे पास थे, कुछ मुझे गिफ्ट्स मिले थे और कुछ हमने परचेज़ किए थे, मगर ना चाहते हुए भी इनकी फ्रेगनेंसेस बहुत कमाल की थी। मैंने कुछ परफ्यूम जो थे वो मैंने ख़रीद लिए, लेकिन परफ्यूम जो था वो मेरा मेन पर्पस नहीं था। मेरा मेन पर्पस जो था वो कुछ और था, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते मुझे भूख और प्यास लगी। सो फाइनली हम दुबई मॉल में कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी पीने के बाद फाइनली मुझे मेरी डेजिनेशन जहाँ मैं जाना चाहता था, आई गॉट देयर। ये भी एक बड़ी वजह थी कि मैं यहाँ पे आया। पूरी मार्केट पूरी दुकान में पड़ी है। मैं आया था यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स पे, तो मैंने जिसमें से लिया है एक सीरीज मास्क लिया है, सबसे बड़ी पैकिंग एक मैंने लिया है वे प्रोटीन प्लस ये बड़ी मजे का है न्यू प्रोडक्ट, ये है यूके ब्रांड का है। तो 2 ये मैंने लिए और 2 ही मैंने क्रेटिन लिए हैं। ये पाकिस्तान में तकरीबन कोई मेरे ख्याल में ये सारे प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में मिलेंगी कोई 2.5 लाख या 2.25 लाख के करीब, और मुझे यहाँ से मिली है तकरीबन 1 लाख और 15,000 के करीब। तो बहुत अच्छा, आप ही है दुबई मॉल से मस्त खरीदें। जो शॉप का नाम है वो है होल एंड बरेट। आप भी आएँ, यहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और वो आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे और प्लस एक छोटा सा गिफ्ट भी वो एंड पे आपको देते हैं। सो आप ज़रूर आइएगा और इनसे मिलिएगा और मेरा रेफरेंस दे सकते हैं आप। भी आप आए यहाँ पे हैं और हमारे पाकिस्तानी भाई भी, इंडियन भी हैं, दिगर भी हैं, तो काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं। तो जब भी आप आए ज़रूर आए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उधर भी तरह करते हैं। प्रोटीन परचेज़ करने के बाद हम जा रहे थे कि एक अरबी ने हमें रोका, तो कहने लगा कि आप ये मसाला जार ट्राई करें। उसके पास कुछ पाउडर था, उसमें गर्म पानी ऐड करता था, बहुत खूबसूरत और टेस्टी और हेल्दी जूस बनता था। फिर उसके साथ साथ इसके पास तरह तरह के मसाला जात थे जो कि डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, और अगर आपको दिल का कोई मसला है, हार्ट पेशेंट है, तो आपके लिए बहुत उम्दा किस्म के और बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनिक मसाला जात हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपका चक्कर लगे तो मस्ट यहाँ से परचेज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं। सो ये जूस जो बेरीज़ के बाद मैंगो का दिया, मैं वो भी पी रहा हूँ। इट इज़ रियली टेस्टी। प्रोटीन वगैरह लेकर हम अपने होटल में गए। होटल में जाके हमने रेस्ट की और रात को भूख लगी और खाना खाने के लिए हम बाहर निकले। उसी के सामने एक और स्टोर मैंने देखा, फार्मेसी के अंदर ही प्रोटीन होती हैं। तो फिर से जाके मैंने जब प्रोटीन देखी तो मैं रह नहीं पाया। देन मैंने फिर से कुछ प्रोटीन बैग्स जो थे वो मैंने ख़रीदे
और प्लस कुछ सप्लीमेंट्स भी थे जो कि जिम में मैं इस्तेमाल कर सकता था, और फैमिली के लिए मल्टी वाइटामिन वगैरह मैं परचेज़ कर रहा था। सो वो भी मैंने यहाँ से किए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। अमेरिकन, यूएस और कैनेडियन ब्रांड्स की इनके पास सब चीज़ें थी। खाना लेने गए हैं लेकिन प्रोटीन खरीद लाए हैं क्योंकि पहली चली निकली हुई है। अब दूसरी गड्डी में तगड़ा होकर जाएंगे। आज हमारा ब्रेकफास्ट बुफे भी था, सो आई एम गोना हैव दैट एंड आई वांट टू शेयर विद यू एज वेल। सो कम 350। जब हम हॉल में पहुंचे तो यहाँ पे तमाम तर जो लोग थे वो कुछ एक या दो होगा जो पाकिस्तान था, बाकी तमाम जो थे वो सारे के सारे इंडियंस थे, जिसमें सिख थे, हिंदू थे और इंडियन मुस्लिम भी थे। और हमने खूब वहाँ पे मेन्यू देखा और देखकर अच्छा लगा और मैंने खूब खाया भी। आप देख सकते हैं ये राजमा है, सब्ज़ी है, करी है और एक साइड पे फ्रूट्स थे, जूस थे और बहुत मज़ा आया मुझे तो खाने का। यहाँ स्वीट भी है, ऑल इंडियन एंड पाकिस्तान आ गया। और क्या लेना? ये ख़त्म हो गया। सॉरी। दही के अंदर डिफरेंट किस्म के फ्रूट डाले हैं और मैं पाइनएप्पल भी लेके आया हूँ, साथ में मेलन भी लेके आया हूँ और एक और ले आया था। बहुत मज़े किए। लेडी रॉयल एस्कॉर्ट में नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े हैं सिटी मैक्स होटल के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी बुकिंग थी और बाकी के दिन हमने वहाँ पे गुजारने थे। तो अभी ये पाकिस्तानी ड्राइवर है, हमने उबर करवाई है तो आए हैं। तो बाकी के मैं सीन आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। लेडी फाइनली हम सिटी मैक्स रिसेप्शन पे खड़े हुए हैं। होटल बुकिंग हमारी हो चुकी है, नंबर वगैरह उनको मैंने दे दिया है। तो ज़रा इसकी रिसेप्शन देखें और इसका एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज़ टोटल चेंज दैन रॉयल एस्कॉर्ट एंड एस्कॉर्ट होटल, ट्रस्ट मी। जी हम वेट कर रहे हैं होटल की रिसेप्शन पे बैठ के। ये हमें इंडिया पंजाब से भाई मिले हैं। ये पंजाबी वधिया बोल लेंगे, पंजाबी बंदे अपने। तो इन्होंने हमारी हेल्प की है, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था, सो वी आर स्टिल वेटिंग। और सारे होटल्स में इन्होंने साथ साथ ये सिस्टम लगाया हुआ है परफ्यूम वगैरह का, साथ में ये छोटा सा कैफे टाइप है। ले जी हम पहुंच गए हैं अपने न्यू रूम में, जो कि सिटी मैक्स का रूम है। ये छोटा सा था लेकिन नीट एंड क्लीन था और ख़ूबसूरत था। हेलो एवरीबॉडी, वो होटल है सिटी मैक्स जिसमें हम अभी यहाँ आए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ पैसे चेंज करवाने के लिए और मैंने कहा चलिए खाना शाना भी खाया, नाश्ता किया था तो वो हो जाएगी। लेकिन ट्रस्ट मी, शायद आप वीडियो में इतना ख़ास ना देख रहे हो धूप की चमक, लेकिन ट्रस्ट मी दुबई वाकई ही में जान निकालने वाली धूप है इस वक्त। फैसलाबाद में भी तकरीबन सेम है, लेकिन दुबई है। बड़े खूबसूरत घर भी है यहाँ पे। ये लाइन में सारे तकरीबन होटल ही है। सो हिम्मत आज कर ही ली, मैंने कहा भाई निकलें ज़रा घूम कर आए। ये मेरा गलत डिसीजन था कि गर्मी में मैंने कहा कि वो करते हैं, साथ में पैसे ढूंढने जाते, ना पैसे मिले और खामखा पसीने से भीग गया। लेकिन फाइनली आई एक्सचेंज इट फ्रॉम समवेयर। पाम जुमेरा, धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन एंजॉय भी तो करना, कुछ आपको दिखाना भी तो है ना व्लॉग पे। तो लेट्स स्टार्ट। ये जी होटल जहाँ पे हमने स्टे किया है, उधर के पीछे। अभी हम जा रहे हैं पाम जुमेरा। यहाँ से जो दुबई फ्रेम है वो भी नज़र आता है। हमारा शेयर इट वीडियो देयर। यहाँ से आगे मैं घूम के गया हूँ। ये दुबई फ्रेम। अभी हम जा रहे हैं पाम जुमेरा, जो कि समंदर के अंदर इन्होंने एक खजूर नमा नक्शा तैयार किया हुआ है। होटल बनाए हुए हैं,
विलाज है वहाँ पे और प्लस अपार्टमेंट्स वगैरह हैं जिसमें शाहरुख खान का भी एक अपार्टमेंट है। तो ये जिस जगह से अपन अंडरपास की तरफ जा रहे हैं ये सारे का सारा कमाल का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बड़ा अच्छा है। और रास्ते में जाते जाते ये फ्यूचर म्यूज़ियम भी हमारे सामने आया था। और ये बिल्डिंग्स आपको इसी के साथ मैं दिखाता हूँ। इनका हिल्टन होटल, देयर यू गो, बहुत ही खूबसूरत है दुबई का हिल्टन होटल। दिलकश नज़ारे लेकर आपके सामने हैं। इसके बाद हमें मिल गए एक और पाकिस्तानी ड्राइवर जो हमारे साथ थे, उसके साथ ज़रा टीटो पार्टियाँ लगाते हुए। फैसलाबाद से एबटाबाद से और हम फैसलाबाद से पाम जुमेरा लेके जा रहे हैं लाला हमें। यहाँ पे मोस्टली जो ड्राइवर्स हैं वो ले जी फाइनली हम पहुँच गए एटलांटिस पाम जुमेरा। ये दुनिया का एक अजूबा कहा जाए तो गलत ना होगा। आप देख सकते हैं कितनी हाइट कैमरे में लग रही है और जेन्युइन जब आप इसके सामने जाते हैं तो आपको लगता है पता कि वाकई ये एक अजूबा है जो कि खुदा ने फाइनली इनको हिकमत दी और इन्होंने ये सारा बिल्ड किया मंदिर के अंदर। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵਲੌਗ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਏ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਲਓ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਲਈ ਵੇਖ ਲੈ ਆਪਾਂ पाकिस्तानी है तो ये हमारे भाई हैं भाई। तो ये भी साथ मेरी बहन आई है और हम एक साथ आए हैं एंजॉय करने के लिए। तो या कम टू दुबई टू सी द एटलांटिस, कम इनसाइड। ये वाटर पार्क है जी एटलांटिस। बाय टिकट बहुत बढ़िया है यार। सुना है कि एटलांटिस में आओ और स्ट्रीट पिज़्ज़ा इनकी आइसक्रीम ना खाओ तो बात नहीं बनती। दैट्स व्हाई आई एम गोना हैव दिस। ले जी एटलांटिस से हम होकर बाहर निकले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पाम जुमेरा की जो स्ट्रीट है, जो रोड्स हैं वहाँ पे उसको कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही एक मैप बना हुआ था, वो मैप भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त कहाँ पे हम। मेरा जो है हम इस वक्त यहाँ पे है 22 नंबर पे। नहीं 22 नहीं, इधर सॉरी ये बिल्डिंग जो है 22 के पास। हाँ ये रिंग पूरा बनाया हुआ है ना जी 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 सेफ्टी के लिए। जी ठीक। इसका ये जो बंगला है उसका सेफ्टी के लिए पानी का इसके रिंग बनाया, डायरेक्ट उसको पानी ना लगे। हाँ गॉट इट थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। आ जाएं जी। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है पाम जुमेरा, दुबई की वन ऑफ दी वंडरफुल प्लेस मैं कहूँगा। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं कभी समंदर हुआ करता था, ये इंसान ने यानी अरबियों ने न जाने क्या क्या इसमें डाल के समंदर में खूबसूरत मंजर यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इट्स रियली ग्रेट। पाम जुमेरा जिसको लेके मैं काफ़ी क्रेज़ी था क्योंकि मैंने मूवीज़ में मैंने टीवी पे देखा हुआ था। इसको बनाते हुए भी मैंने इसको देखा था कि जब इसको बना रहे थे और कैसे कैसे और कौन कौन सी मुश्किलात उनको दरपेश आई। सो फाइनली वो जो मेरी ड्रीम प्लेस थी वहाँ पे खुदा मुझे लेकर आया। सो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऑल ग्लोरी गोज़ टू गॉड हु मेक एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। सो ये हम वहाँ पे घूम रहे हैं एंजॉय करते हुए और आपके साथ खूबसूरत दिलकश मंजर शेयर करते हुए। की वजह से मैं तो स्वेटी हुआ पड़ा हूँ। मेरी लुक को छोड़ के आपने इसकी लुक देखनी है, क्या कमाल है, लाजवाब है, बेहतरीन है और मेरे पास अल्फाज ही नहीं है मैं क्या कहूँ। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं यू कैन लुक बिहाइंड मी एंड एवरीवेयर। यहाँ पे कभी ओशन हुआ करता था
और खुदा ने जो इंसान को हिकमत दी है, जो खुदा ने उसको फजल किया उस पर कि इंसान की बनाई हुई चीज़, जो कि मैं कहूँगा कि हज़ारों फुट गहरा था ये, लेकिन आज यहाँ पे उन्होंने खुदा की दी हुई हिकमत से क्या खूबसूरत मंजर बनाए हैं। तो कहते हो भाई पाम जुमेरा तो आ गए हैं, लेकिन हालत मेरी चेक करें। सजेस्ट यही करूँगा जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि आप दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी या फरवरी में आए, मौसम अच्छा होता है, वरना बहुत बुरा हाल है। तो अभी हम पाम जुमेरा से मेट्रो भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी मेट्रो की फैसिलिटी है, तो यहाँ से हम वापस जाएंगे, अब मेट्रो का सफ़र करेंगे। बहुत खूबसूरत है, आई रियली इंजॉयड, बट गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब होना शुरू होगी मेरी, बहुत ज़्यादा स्वेटी पर्सन हूँ मैं। सो जब भी आप आएँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी या फरवरी में, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। इतना स्वेटी नहीं होता, नॉर्मल मौसम होता है, यू कैन वॉक वेरी वेल। सो लेट्स गिव अ लुक हियर, प्लाटिस प्लस द ओशन। आगे चले जाओ, यस ओशन की तरफ भी। आपको तब आती है जब आप मेट्रो में आ जाती है, कहीं भी मॉल वगैरह में। इसे भी दिखा दो। बाद में करता हूँ। This train terminates at the next station. Please remember to take all your belongings with you. As you leave the train at the station, please mind the gap between the train and the station platform. Use your انتباه. خدمة هذا القطار ستنتهي في المحطة التالية. يرجى أخذ جميع أملاككم الشخصية بين انتظار الرصيد. ले जी फाइनली हम मेट्रो से बाहर निकलते हुए पाम जुमेरा घूमने के बाद हम जा रहे गोल्ड मार्केट, क्योंकि हमारे पास दिन रह गए दो, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। दोपहर के वक्त इम्पॉसिबल है, आज मैं आधा घंटा वॉक किया है, वो लग पते किए नहीं। सो नाउ वी आर हंग्री, और अभी हम आए हैं मैक्स ग्रिल, एक इंडियन रेस्टोरेंट है। खाना इनका मेन्यू बड़ा अच्छा था, तो वी गोना गो इनसाइड दिस वन। काफ़ी अच्छा मेन्यू था। I'm gonna eat and I will share with you guys. Thank you so much. This is the restaurant. आप भी जब आए मस्त ट्राई करिएगा, ओवरव्यू में दूंगा बाद में। Birthday to you, day to you, happy birthday dear Insha, happy birthday। इंशाल को हमने सरप्राइज दिया है रेस्टोरेंट पे बुला के, और ये जी हम है जी मैक्स ग्रिल पे होटल है, एंड वी गोना सेलिब्रेट हर बर्थडे हियर, मेकिंग हर बर्थडे स्पेशल। एक्चुअली हमें चले जाना था, तो 1-2 दिन पहले ही हमने डिसाइड किया, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले सर ये ना इतने लड़ाई हुई गलत डेट का, फट भी जाते थे हाथ से। बस ठीक है, वो निकाल दो, एक निकाल दो। आज हमारी 5वीं मॉर्निंग है,
दुबई के अंदर और आज हम सिटी मैक्स होटल के अंदर हैं और आज न्यू होटल है। पहले हम एस्कॉर्ट में थे, फिर रॉयल एस्कॉर्ट में गए, फिर अभी हम सिटी मैक्स में और आज सिटी मैक्स में हमारा बुफे ब्रेकफास्ट है। वी आर गोना गो देयर फ्रॉम थैंक यू। ये इंडियन खाना है यार, वैसे नहीं खाया जाता। दिस साइड वेजिटेबल्स। तकरीबन 2 से 3 प्लेटें मेरे फ्रूट्स की खा ली हैं, सब कुछ खा लिया है जितना मैं खा सकता हूँ मॉर्निंग में, लेकिन फ्रूट्स की मैं जान नहीं छोड़ रहा। ये मेरी तीसरी प्लेट है एंड ले जी। नाश्ते के बाद मुझे क्रेविंग जो जिस चीज़ की थी वो था स्विमिंग पूल, तो हम स्विमिंग पूल में अब जा रहे हैं। तो आपको इसके मंजर भी आपको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। थैंक्स गॉड कि जिस भी होटल में जा रहे हैं वहाँ पे पूल मस्ट होता है। और यहाँ पे तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपनी स्किन को काली करने के लिए, टैन लगाने के लिए, यानी कि सांवली करने के लिए, गोरे जो हैं वो स्पेशल यहाँ पे आते और धूप में लेटे हुए थे। इतनी तेज़ धूप थी और वो यहाँ पे लेटे हुए थे। खैर उनको मैंने वीडियो में तो नहीं लेके ले जी। कुछ रेस्ट करने के बाद फिर हम निकल पड़े शाम के वक्त, क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त ही है जो आप इजीली और सुकून के साथ आप बाहर जा सकते हैं। दोपहर के वक्त आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लाइक आपने देखा था पाम जुमेरा में जब मैं गया तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटी हो गया था मैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया अब जब भी जाना है, जहाँ भी जाना है, तो हमने इवनिंग के वक्त ही जाना है। सो अभी हम जा रहे हैं रॉयल एक्स ट्विन टावर के सामने है क्रूज़, और आज हम क्रूज़ पे जा रहे हैं विद फैमिली। रोलेक्स की जानिब जाते जाते रास्ते में फिर से खूबसूरत मंजरों को मैं आपके साथ शेयर करते हुए ये मनाजिर बैंक के हैं। फाइनली हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे। रोलेक्स ट्विन टावर के सामने हमारा क्रूज़ है जहाँ पे हमने आज जाना है। ये आ गए हैं जी हम रोलेक्स के सामने, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो क्रूज़ जहाँ पे हमने जाना था। लेकिन उससे पहले आप ये बिल्डिंग देखें, ट्विन टावर एक मलेशिया में भी था, वो भी मैंने आपको दिखाया, और उसके साथ साथ ये दुबई का ट्विन टावर है, रोलेक्स ट्विन टावर। और उसके बाद वो क्रूज़ जिसमें हमने बैठकर आज का सफ़र करना है, आज की शाम को और सुहाना करना है, खूबसूरत करना है, ये आपके सामने क्रूज़ है। बैंकॉक में भी मैं वहाँ पे क्रूज़ पे गया था, उसकी अलग खूबसूरती थी, और ये लकड़ी का बना हुआ है, इसकी अलग सी खूबसूरती है। सो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बी विद अस। खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत लोकेशन, बहुत खूबसूरत है। हेलो गाइस, अभी आगे हम क्रूज़ के अंदर, और मेरी वाइफ इनको सरप्राइज़ दे चुके हैं क्योंकि इनकी बर्थडे थी, और बर्थडे की सेलिब्रेशन भी हमें मुझे भी इंक्लूडिंग मी हमें गिफ्ट मिली है। राजश्री मैम है, तो आपदा के साथ होती है मैम, तो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया और उन्होंने हमें ये सरप्राइज़ दिया। सो वी आर रियली थैंकफुल ऑफ यू मैम। सो देयर यू गो। वाओ। बुफे भी मैनेज कर रहे हो, खाने होंगे तरह तरह के। शिप के अंदर एक छोटी सी शिप बनाई जिसके अंदर खाना वगैरह भी। अच्छा, क्रूज़ के अंदर लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता अगर ये झूठा है या सच है, लेकिन क्रूज़ के अंदर ये लिखा हुआ था ये दुनिया का सबसे बड़ा वुड का जो शिप है ना, वो ये वुड का जो क्रूज़ है, लकड़ी का जो बनाया हुआ क्रूज़ है वो ये है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इफ़ इट इज़ देन आई एम लकीएस्ट। सो मैं भी खाने जा रहा हूँ। जिस शिप पे हम हैं
ये शिप दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जो कि लकड़ी से बनाई गई है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज़ है। सो चले कुछ खाते हैं। फैमिली को मैं इसलिए डिस्टर्ब कर रहा क्योंकि वो भी खाना खाने लगे। मैंने कहा मैं खुद ही एक क्लिप शूट अभी हम क्रूज़ पे थे तो अभी हमने खाना शाना खाया है। तो अभी हम क्रूज़ के ऊपर जा रहे हैं। आपको ऊपर का भी व्यू दिखाते हैं। हमने खाना शाना नीचे खा लिया था, लेकिन अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाकर हमने बर्थडे केक भी सेलिब्रेट करना है, वो भी काटना है। तो इट्स स्टिल सरप्राइज़ फॉर हर। बर्थडे हम कर रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. It's tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to नीचे हैं। तो जिस क्रूज़ में हम गए थे वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ है, लेकिन लकड़ी का, यानी कि वुड का सबसे बड़ा दुनिया में जो शिप है वो यहाँ पे है, जिस क्रूज़ में हम गए थे। बहुत ही मज़ा आया। बैंकॉक में भी गए थे, वहाँ पे भी मज़ा आया था, लेकिन यहाँ फैमिली के साथ है, यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय। आप भी जब आएँ ज़रूर आएँ। इन फ्रंट ऑफ रोलेक्स ट्विन टावर ऑफ दुबई। सिटी मैक्स होटल। आज हम बस कुछ देर में निकलने वाले हैं हैदराबाद के लिए, पाकिस्तान के लिए। आज फिर हमारा बुफे था और आज फिर हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। होटल स्टेडियम वो भी बैठी है। राजदा भी हमारे साथ है, इसकी सिटिंग राइट है। अभी मैंने नाश्ता अपने ही से डाल लिया। तकरीबन 3 प्लेट्स हैं और 2 ग्लास जूस के। मैं कहा आज आखिरी दिन है तो आज दबा के खाओ। सो लेट्स गो। हेलो जी, अभी हम बैग वगैरह पैक हमने कर लिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की जानिब घर जाने के लिए। और बहुत अच्छा लगा दुबई में आके, लेकिन गलत टाइम पे आ गए। हम समर में आ गए जबकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। रात को भी जो है कि मुश्किल होता है आपके लिए सांस लेना भी। इवन फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन काफ़ी अच्छा टूर रहा। हम काफ़ी प्लेसेस घूमे भी हैं। लेकिन ये मेरा जो व्लॉग है इसमें आपने देखा होगा आई एम ऑल टाइम स्वेटी, भीगा था और मैं वैसे भी स्वेटी पर्सन हूँ। बट ये जो भी है अच्छा लगा ये भी एक्सप्लोर करने के लिए। उसी के साथ साथ मेरी एक लस्सी
क्योंकि हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से लिया। सेम पाकिस्तान वाला टेस्ट है इसका, अच्छा है। सो सी यू ऑन द वे व्हेन वी विल बी गोइंग टू एयरपोर्ट। अपने होटल से एग्जिट कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कोर्ट की जाने। तो टैक्सी करवाने लगे थे लेकिन इंडियन भाई मिल गए तो कंसेशन भी किया इन्होंने। वेल अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की जानिब। तो अगर ओवरव्यू दूँ दुबई को, सिर्फ एक चीज़ का घाटा है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाकी खूबसूरती के लिहाज से क्या कहें। तो सी यू। अगर दुबई का फ़ीडबैक के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत है और इंतहाई पुरअमन भी है। यहाँ पे आपको चोरी डकैती का कोई खदशा नहीं है, कोई डर नहीं है कि रात को यहाँ पे लड़कियाँ लड़के बाहर जा सकते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बाहर गए तो आप लूटे जाओगे या आपकी कोई कीमती चीज़ें छीनी जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसी के साथ दुबई फ्रेम का भी व्यू हमारे रास्ते में जाते हुए आपको नज़र आ रहा है। सो मेरे ख्याल से दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एज़ वेल। बट यहाँ पे गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी की वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हूँ, बाकी सब अच्छा है। सो फाइनली हम अभी आ गए हैं एयरपोर्ट पे। क्या खूबसूरत है। और वाहिद ये दुनिया का मैं कहूँगा कि एक ऐसा बिज़ी किस्म का एयरपोर्ट है जिसमें हर मिनट के बाद एक फ़्लाइट उड़ती और आती है। तो ये भी एयरपोर्ट के हम जा रहे हैं अंदर और कुछ वेट हमारे पास एक्स्ट्रा है और टिकट पे भी थोड़ा सा कम था। सो मुझे दोबारा से टिकट जो एक्सटेंड करवानी पड़ी है और काफ़ी पैसे मेरे इसमें लगे हैं। सो हम वेट कर रहे हैं कब हमारा बोर्ड ओपन हो और हम अंदर जा सकें। एयरपोर्ट और बट वी हैव टू वेट, काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ेगा। सिस्टर भी देख मुझे पता नहीं किया, तो हमें वेट करना पड़ेगा तकरीबन। हम जल्दी आ गए हैं तो हमें 4-5 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वी आर वेटिंग, विल कीप यू अपडेटेड until we won't get to फैसलाबाद। फैसलाबाद जाते हुए भी KFC दिल का रास्ते में KFC। मैकडोनल्ड खा के पेट नहीं भरा, सॉरी KFC खा के पेट नहीं भरा, फिर मैं मैकडोनल्ड ले आया। अभी KFC वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। बोलो ठीक है, ओके क्या प्रॉब्लम है? ओके तो इनके पास पैसे नहीं है, फिर मैंने अभी इनको खाना खिलाया। हाँ जी भाई, को चाहिए और खुश हो जी? और चाय पियो, बता दो। एक और पाकिस्तानी जो कि मुझे देख कर आए जब मैं किसी और की हेल्प कर रहा था पाकिस्तानी की, तो ये भी कहने लगे कि इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। फिर मैंने इनकी हेल्प की और जाते हुए ये मेरा नंबर ले रहे हैं। ये भाई थे, इनको भी खाने की जरूरत थी। शौकत भाई, और कुछ खाना पीना बता दो, पेट भर गया आपका? ले जी, खाना शाना खाने के बाद फाइनली हम जा रहे हैं जहाज़ की जानिब और इट्स टाइम टू फ्लाई टू होमलैंड। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत इंजॉय किया। और ये बैग जो एंटियो वाला मेरे पास आप देख रहे हैं इसके अंदर ढेर सारी चॉकलेट्स हैं। सो बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं ये भी एयरपोर्ट के ऊपर। सो आई एम गोना गो टू इनसाइड। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ले जी, आगे हम अपने होमलैंड में, अपने फैसलाबाद शहजादे सिटी में आ गए हम। सो बहुत ही बहुत इंजॉय किया हमने। यहीं से गए थे और वापस भी यहीं पे आए और इट वाज बेस्ट आवर टूर हनीमून। टूर फॉर बोथ कंट्रीज, प्लस ये थैले में सारी चॉकलेट मिल गई है आप सबके लिए। ले जी, व्लॉग हुआ ख़त्म। अब फैसलाबाद हम पहुंच गए हैं
और आपकी दुआओं से और खुदा के फजल से बहुत अच्छा टूर रहा। यह है फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी जा रहे हैं हम घर की जानिब। सो व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हैव अ ब्लेस्ड डे, बी ब्लेस्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।